पे का मैटर ऐसा है, यहाँ पे लोग सब अपने-अपने नेता लोग हैं, सब पैसा कमाना सीख गए। लोगों का त्योहार होता है, ये लोग नेता लोग अपनी जेब बनना शुरू कर देते हैं। पूजा वाले दिन ही मतलब पुलिस आई, एसएचओ आए, कई पुलिस की फोर्स आई और उन लोगों को भगा दिया गया धमका-वमका करके। हाथापाई भी हुई थी पुलिस वालों के साथ में। छठ पूजा नहीं कर पा रहे, ये जगन्नाथ जी के चक्कर। यमुना किनारे फैली गंदगी की तस्वीरें खुद मौजूदा हालात बयां कर रही हैं कि यमुना जल प्रदूषण के कई कारणों में यमुना किनारे फैली गंदगी भी एक जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। विजयदशमी के पर्व के बाद मूर्ति विसर्जन हुआ और नवरात्रों में इस्तेमाल हुआ पूजा सामग्री को यमुना किनारे श्रद्धालुओं द्वारा फेंकी गई। उसको उठाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए, जिससे छठ पूजा की तैयारियां करने वाले श्रद्धालु प्रशासन से बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं। नाम शरण कुमार है। देखो नहीं, यहाँ पे का मैटर ऐसा है, यहाँ पे लोग सब अपने-अपने नेता लोग हैं, सब पैसा कमाना सीख गए। लोगों का त्योहार होता है, ये लोग नेता लोग अपनी जेब बनना शुरू कर देते हैं। यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं, जब त्योहार का टाइम होता है, जब भी प्रदूषण इनको याद आता है, सब ये लोग साफ-सुथरा तो करा सकते हैं या नहीं करा सकते? ये सब मिली हुई भगत सरकार है। जल प्रदूषण फैल रहा है, तो इसका कारण है या देखो, ये प्रदूषण तो आज से नहीं फैल रहा, ये तो काफी दिनों से फैल रहा है, काफी सालों से फैल रहा है। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? छठ पूजा वाले लोगों का क्या दोष है? मेरा कहने का सिद्धांत एक ही है, मैटर एक ये कहलाता है कि पूजा वाले लोगों को क्यों दोष देना? इसमें शासन कह सकती है, बाकी पब्लिक कह सकती है, साफ सुथरा किया जा सकता है, इसका नहीं किया जा सकता। इसको साफ सुथरा किया जाए और छठ पूजा बनाया जाए। हमारे लोगों की मांग है कि छठ पूजा बनाओ और इससे कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कुछ नहीं होता। प्रदूषण की बात ही प्रदूषण फैलने की, इतने दिनों से प्रदूषण तो फैल ही रही है, एक दिन और सही। और क्या, प्रदूषण तो फैल ही रही है, तो पूरी दुनिया को दिख रही है, पूरे संसार को दिख रही है कि प्रदूषण फैल रही है यहाँ पे, तो एक दिन और सही फैलेगी तो क्या हो जाएगा फिर? दिल्ली में वायु प्रदूषण से दिल्ली वासी पहले ही परेशान थे, लेकिन अब जल प्रदूषण भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ऐसे में त्योहारों का सीजन चल रहा है और छठ पूजा का भी महापर्व नजदीक है, जिसमें ज्यादातर पूर्वांचली की आस्था यमुना से जुड़ी होती है। लेकिन हर वर्ष यमुना में जल प्रदूषण व यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने के चलते छठ पूजा को करने में यमुना नदी में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती। केदारदास, बस ये गंदगी भरी हुए है, थोड़ा बहुत और इसे सफा करवा दीजिए और क्या। अब जो भी है सामने ही है पड़ा हुआ, अब इनको साफ सफाया करवा दिया जाए। छठ पूजा होना चाहिए। छठ पूजा के लिए आदमी तरस जाते हैं, घर में हो नहीं पाते हैं। हम लोग 4 साल से छठ पूजा नहीं कर पा रहे, ये जगन्नाथ जी के चक्कर में। अगर जो इन्हें साफ करवा दिया जाए तो हम लोग छठ पूजा कर लिए। प्रदूषण तो कुछ नहीं है, ये तो खाली बनाने का बनावट बात है और कुछ भी नहीं है। प्रदूषण तो थोड़ा बहुत धुआं धक्कर, अब तो ठंडी का दिन हुआ तो ऐसे कुआसा करेगा, कोहरा गिरेगा तो अब प्रदूषण को लगाइएगा, लेबर मिस्त्री का काम बंद करवाइएगा, तो ये थोड़ा ठीक होता है? कहाँ जाएगा लेबर मिस्त्री? जल प्रदूषण फैलने वाले तत्वों पर यमुना संबंधित अधिकारी यमुना किनारे फैली गंदगी पर संज्ञान नहीं लेते और यमुना किनारे फैली गंदगी को साफ नहीं करते। लेकिन जब जल प्रदूषण हो जाती है तो कई यमुना घाट को रियलिटी चेक में फनी फैम घाट पर साफ सफाई सिर्फ देखने को मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है। यह घाट समाज सेवी कुलदीप सिंह चौधरी ने गोद ले रखा है, जिसकी सफाई हर वर्ष के बाद जिम्मेदारी समझते हुए खुद निजी फंड से करवाते। सूरज शाह नाम है मेरा। यमुना प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, तो आप ये देख ही सकते हो कितनी गंदगी मची पड़ी है। और हमारा त्योहार भी आ रहा है छठ पूजा का, और कई लोगों ने यहाँ पे घाट भी छेक रखा है। पर छठ पूजा आते आते में क्या होता है कि एक तो इनकी गंदगी फैल जाती है, और गंदगी फैलने के बाद ये मना कर देते हैं कि छठ पूजा नहीं होगी। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ। गंदगी तो एक इतनी ज्यादा हो गई थी और इतनी पब्लिक यहाँ पे घाट छेक के गई, फिर भी छठ पूजा वाले दिन ही मतलब पुलिस आई, एसएचओ आए, कई पुलिस की फोर्स आई और उन लोगों को भगा दिया गया धमका करके। हाथापाई भी हुई थी पुलिस वालों के साथ में। पुलिस जल प्रदूषण तो फैलेगा ही, जब ये इतनी गंदगी मचेगा तो जल प्रदूषण फैलेगा ही। आप इनको सफाई करवाए, आए देखे, जो हमारे नेता है, चाहे दिल्ली के सरकार है, जो भी है, यहाँ पे आए और देखे अपने नजरों से कितनी गंदगी फैली पड़ी है। फिलहाल आज दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और वह दिल्ली में यमुना का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। ऐसे में जलवायु प्रदूषित होना दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है, जिसको लेकर यमुना संबंधित अधिकारियों लापरवाही के चलते दिल्ली सरकार भी चिंतित है। जरूरत है जिसे तरीके से जगतपुर के फनी धाम घाट को निजी संस्था ने गोद लिया है, उसी की रख रखाव की जिम्मेदारी भी अब निजी संस्था उठा रही है। ठीक वैसे ही दिल्ली सरकार दिल्ली के तमाम घाटों को किसी न किसी संस्था को गोद दे तो यमुना किनारे साफ सफाई होने के साथ साथ जल प्रदूषण और जो लोग
लगाम लगेगी वह सरकारी पैसों से ही बचत होगी। घाट के नाम तो जानते हैं कि यहाँ पे छठ, हाँ, शमशान होते हैं, यहाँ छठ पूजा होता है। हाँ, तो छठ पूजा में सारा सफाई हो जाता है। हाँ, वैसे यहाँ पर अक्सर सफाई रहती है। हाँ, सफाई रहता है। जैसे अभी कोई आ गया तो देखो बाढ़ आ गया, उसी जैसे ये सब गंदगी दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है गोद भी ले रखा है, घाट साफ हो रखा है, हाँ, पता नहीं, ये सब तो मेरे को पता नहीं होगा। लेकिन सफाई कैसी है यहाँ? सफाई तो अच्छा ही रहता है, हर त्योहार में अच्छा रहता है सफाई। कहीं घाट पे आप जाते हो तो किस तरह की गंदगी हाँ, मिलती है? हाँ, बहुत गंदगी मिलता है। आप पीछे साइड में चले जाओ, वहाँ भी देखो, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे शमशान घाट है ना, वहाँ भी हाँ, वहाँ भी गंदगी है। दिल्ली के यमुना घाट पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस कूड़े की वजह से यमुना जल प्रदूषित होती नजर आ रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही यमुना भी जल प्रदूषित होती नजर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन उस पे खरी उतरती है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात है। मैं अमन, G7 न्यूज, दिल्ली।